आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग हुई और ये बैठक अभी भी जारी है। कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर इस बैठक में अंतिम मुहर लगने वाली। उत्तराखंड की 2 सीटों पर मंथन किया जा रहा है। अभी 2 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। गढ़वाल, टिहरी और अल्मोड़ा से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। तो इसी को लेकर दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है लगातार और इस बैठक में उत्तराखंड की भी 2 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम तय किए जाने। ऐलान नहीं हुआ उम्मीदवारों का, इसका लेकर चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है और बहुत जल्द इन 2 सीटों पर भी कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे। तो दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर अंतिम मोहर इस बैठक में लगने की चर्चाएं थी। आज उत्तराखंड की भी 2 सीटों पर प्रत्याशी जहां घोषित नहीं किए गए, वहां भी कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और मेरे सहयोगी नासिर देहरादून से मेरे साथ इस खबर पर बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ तमाम जानकारियों के लिए। नासिर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई दिल्ली में। उत्तराखंड की भी 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल होना बाकी थे। क्या इस हवाले से इस मीटिंग से कोई खबर सामने आई? बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उम्मीद है कि आज कांग्रेस की लिस्ट सामने आ जाएगी, क्योंकि कल भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने और तमाम नेताओं से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि बैठकें लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं और जिन नामों पर विचार होना था वो किया जा चुका है। आज शाम तक या देर शाम तक ये सूची बाहर आने की उम्मीद है। जो 2 नाम बाकी हैं, खासतौर पर अल्मोड़ा और हरिद्वार की बात करें तो अल्मोड़ा हरिद्वार दोनों सीटें ऐसी हैं जिन पर बहुत सारे नामों के जो लोग दावेदार थे उनकी दावेदारी की जा रही थी, तो उन पर काफी विचार मंथन करने के बाद अब आखिरकार कांग्रेस अब अपने नाम जारी करने जा रही है। यानी क्योंकि काफी इंतजार के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपने नाम तय कर लिए हैं। लगातार बीजेपी इस बात को लेकर सवाल उठा रही थी, कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं वो चुनाव से भाग रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी तय नहीं हो पाए हैं। अब जब कांग्रेस अपने प्रत्याशी तय करने जा रही है, उसके बाद देखना होगा कि किस तरह के कैंडिडेट्स को इन मैदान में उतारा जाता है और किस तरह के टक्कर रहने वाले हैं। तो देखते हैं आखिर किन के नाम फाइनल होते हैं। आज चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल चुनाव की तैयारियां लगातार चल रही हैं। जैसे ही आचार संहिता का ऐलान हुआ था तब से लगातार दोनों ही दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ही अपनी अपनी चुनाव एक तरीके से कह सकते हैं प्रचार जुट गए। हालांकि अभी प्रचार के लिए समय नहीं दिया गया निर्वाचन आयोग की तरफ से। अभी सिर्फ जो अपने मुलाकात के दौर है वो लगातार जारी है। तमाम नेता अपने जो पदाधिकारी हैं, अपने जो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जिन नामों को बीजेपी ने तय किया है उनमें त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार पूरे अपनी संसदीय क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में किस तरीके से चुनाव की तैयारी करनी है, इसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार अपनी बैठकें कर रही है और कोशिश उनकी भी यही है कि जो लोग मैदान में उतरे या जो लोग प्रत्याशी बनाए गए हैं उन तमाम लोगों को जिताने का काम कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता करें। हालांकि अभी 3 सीटों पर ही नामों का ऐलान कांग्रेस ने किया है, 2 सीटों पर अभी बाकी है, आज शाम तक हो जाएगा। अब किस तरीके से और किन लोगों को इन 2 सीटों पर उतारता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही दल लगातार तैयारियां करने में जुट गए हैं, बैठकें कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं।